स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज संपन्न हो गई। बातचीत की भावना के थीम पर आयोजित इस बैठक में दुनिया भर के नेताओं के बीच गहरे मतभेद और भविष्य को लेकर चिंताएं साफ देखी गई। बर्फीली पहाड़ियों के बीच वैश्विक राजनीति का पारा चढ़ा रहा। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की महाशक्तियों ने दावोस में क्या कहा, किन मुद्दों पर तकरार हुई और आने वाले कल के लिए क्या संकेत दिए गए। दावोस में इस बार का माहौल सहयोग से ज्यादा संघर्ष का रहा। दुनिया के 60 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों और सैकड़ों व्यापारिक दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ लगा, लेकिन उनके सुर एक दूसरे से काफी अलग थे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति ने पूरे सम्मेलन का ध्यान अपनी ओर खींचा। अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिकी फर्स्ट की नीति को और कड़ाई से लागू करने का संकेत दिया। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैश्विक व्यापार के नियम अब बदलने होंगे। अमेरिका अब उन समझौतों को नहीं मानेगा जो हमारे हित में नहीं है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने और ग्रीनलैंड को लेकर अपनी पुरानी मांग दोहराई, जिससे यूरोपीय नेताओं के बीच असहजता साफ देखी गई। इसके जवाब में यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया भी तीखी रही। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, संरक्षणवाद किसी समस्या का हल नहीं है। अगर हम एक दूसरे के लिए बाजार बंद करेंगे तो सभी गरीब हो जाएंगे। यूरोप अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा खुद करेगा। वहीं यूक्रेन युद्ध का मुद्दा इस बार और भी गरमाया रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंच से पश्चिमी देशों, विशेषकर यूरोप को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने एक नया मुहावरा इस्तेमाल करते हुए कहा कि यूरोप ग्रीनलैंड मोड में फंसा हुआ है, यानी वे अमेरिका के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे। यूरोप एक भू राजनीतिक शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए दर्शक की तरह व्यवहार कर रहा है। शांति सिर्फ बातों से नहीं, हथियारों और कड़े फैसलों से आएगी। वहीं दूसरी ओर चीन का रुख शांतिदूत जैसा दिखने का रहा। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने अमेरिका के डीकपलिंग के प्रयास का विरोध किया। उन्होंने कहा, हमें दीवारें नहीं बल्कि पुल बनाने चाहिए। जो देश व्यापार को हथियार बना रहे हैं वे अंततः खुद को ही अलग थलग कर लेंगे। चीन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह वैश्वीकरण का असली रक्षक है, जबकि पश्चिमी देश इसे तोड़ रहे हैं। केवल युद्ध तक सीमित नहीं थे, बल्कि क्लाइमेट चेंज पर भी तीखी बहस हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जीवाश्म ईंधन कंपनियों पर भी सीधा हमला किया। उन्होंने चेतावनी दी, हम जलवायु हेल के हाईवे पर हैं और हमारा पैर एक्सीलेटर पर है। बड़ी तेल कंपनियां और अमीर देश अपने वादों से मुकर रहे हैं। हालांकि बैठक के अंतिम दिनों में कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों और सरकारों ने एआई के लिए एक कॉमन रेड लाइन तय करने पर सहमति जताई, ताकि इसका उपयोग साइबर हमलों के लिए न हो सके। वहीं भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एक वैश्विक फंड बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। लेकिन जैसे ही नेताओं के जेट दावोस से रवाना हुए, एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या बटी हुई दुनिया इन साझा चुनौतियों का सामना कर पाएगी। तो यह था दावोस सम्मेलन का पूरा लेखा जोखा, जहां एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक वर्चस्व की होड़ दिखी, तो वहीं यूरोप अपनी पहचान तलाशता नजर आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की हताशा और गुटेरेस की चेतावनी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला साल वैश्विक कूटनीति के लिए आसान नहीं होगा।